नमस्ते जी। तो आज सबसे पहले तो बात करते हैं टर्किश एयरलाइंस के बारे में। टर्किश एयरलाइंस की जो फ़्लाइट्स हैं वो इंडिया से वापस से सितंबर मंथ के लिए बैन हो चुकी हैं। और उनका दोपहर में मेरे पास मेल आया था कि आपकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो चुकी है और आप उसके बारे में आगे क्या क्या कर सकते हो, तो उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो मैंने फ़िलहाल कैंसिल वाला ऑप्शन ऑप्ट किया और मेरे को कंप्लीट रिफ़ंड उन्होंने प्रोसेस करा है। और मेरे को 2 से 7 दिन के अंदर मेरा जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड था उसके अंदर आ जाएगा। चलिए, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूट के बारे में, जो मतलब इसका पॉसिबल रूट हो सकता है। क्योंकि मेरी 5 सितंबर की जो फ़्लाइट टिकट्स हैं अल्बेनिया से टोरंटो की ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ में हैं। और ब्रिटिश एयरवेज़ के साथ में जो लंदन में लेओवर है 2 आवर्स का, उसको रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स थे वो पिछले वीडियो में मैंने स्क्रीनशॉट्स वगैरह जो पैसेंजर्स ने ट्रैवल किया है, जो स्टूडेंट्स ने ट्रैवल किया है, उसके साथ में अटैच किया हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख सकते हो। चलिए, तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिस एयरलाइन के थ्रू मैं जा रहा हूँ। तो मैं जा रहा हूँ फ्लाई दुबई के थ्रू, और मेरी फ़्लाइट है यहाँ न्यू दिल्ली से 3 सितंबर को रात में 10 बजे, और वो मेरे को अल्बेनिया पहुँचाएगी 4 सितंबर को। बीच में मेरा दुबई के अंदर 9 hours 50 minute का लेओवर है। तो उसमें ट्रांजिटिंग के लिए मैं कुछ आज रूल्स चेक कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं। तो जो प्रोसीजर फॉर ट्रांजिटिंग पैसेंजर्स इन दुबई, चलिए, तो इसमें सबसे पहले तो कुछ कंट्रीज़ को पहले से ही अलग किया हुआ है। उसको उन्होंने बता दिया है कि इनमें से जो भी कंट्रीज़ में पहले बैन था वो हटा दिए गए हैं। जैसे कि सम रेस्ट्रिक्शंस विच अप्लाई टू द कैरियज ऑफ पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग थ्रू दुबई फ्रॉम बांग्लादेश, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इंडिया। तो मतलब हमारे ऊपर से बैन अभी लिफ्ट हो चुका है। चलिए, पैसेंजर्स ट्रांजिटिंग थ्रू दुबई फ्रॉम दीज कंट्रीज मस्ट ऑब्टेन दी नेसेसरी एंट्री परमिशन अप्रूवल फ्रॉम द कंट्री विच इज़ देयर फाइनल डेस्टिनेशन। यानी कि हमारे पास जो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है उसके पास से अप्रूव होना चाहिए जब हम ट्रैवल कर रहे हैं। तो हमारी फ़ाइनल डेस्टिनेशन है कनाडा और मेरे पास वैलिड स्टूडेंट वीज़ा है, तो ये वाला पॉइंट मेरा फुलफ़िल हो गया। बी एबल टू प्रेजेंट अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ अ नेगेटिव कोविड-19 PCR टेस्ट रिजल्ट डिस्प्लेइंग अ QR कोड in English or Arabic from a test taken in the country of departure by an approved health service no more than 72 hours prior to the departure। चलिए, तो ये दूसरे पॉइंट में अगर ये लिखा हुआ है कि हमको कोविड-19 की जो टेस्ट रिपोर्ट है हमारी 72 आवर्स से पहले की नहीं होनी चाहिए, हमारे डिपार्चर टाइम से, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें कैच ये भी है कि हमको जो मतलब कराना है, जो भी हमें वो चीज़ करानी है हमारे RT-PCR टेस्ट को, वो हमें किसी एक अप्रूव्ड उससे कराना है। उसके बारे में भी जो ये दुबई है, दुबई की मतलब जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक, अभी मैं उसको दिखा दूंगा, उन्होंने बता रखा है कि आपको कहाँ से आप करा सकते हो। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे पास ये नीचे अगर आप देखते हो तो फिर ये और अगर अलग अलग कंट्रीज़ के मतलब रिगार्डिंग लिखा हुआ है, बाकी अपने लिए इतना ही है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं ये टूरिस्ट ट्रैवलिंग फ्रॉम टू एंड थ्रू दुबई। ये एमिराट्स की वेबसाइट है और इस पर अगर हम चेक करते हैं तो टूरिस्ट ये इसके बारे में अगर आप नीचे तक आओगे तो नीचे आने के बाद में ट्रांजिटिंग इन दुबई, तो इसमें देखेंगे अगर तो क्लियर लिखा हुआ है कि इसमें, लेकिन एक चीज़ जो डिफरेंट है पहले वाले से कि हमें 48 आवर्स प्रायर टेस्ट कराना है, ये एमिराट्स कह रहा है। तो हमें दोनों के अंदर से अब जो फ्लाई दुबई है और जो एमिराट्स है वो एक तरीके से स्टार लाइन्स में के तरीके से काम करते हैं साथ में, बट कंडीशंस अगर अलग अलग हैं तो हमें वो चीज़ देखनी है। मैं रिकमेंड यही करूँगा कि 48 आवर्स का रखें, क्योंकि वो दोनों जगह ही मतलब काम आ सकता है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पे जो कंट्रीज़ मेंशन हैं इनमें अगर देखते हो तो इनके अंदर इंडिया मेंशन नहीं है, और उन्होंने ये बोला है कि इन कंट्रीज़ में से आप 72 आवर्स प्रायर ले सकते हो और इनमें से आपको 48 आवर्स प्रायर लेना है बाकी हर जगह से। तो हम एक तरीके से 48 आवर्स वाले में लाए करते हैं। चलिए, ठीक है। उसके बाद में जब हम बात करते हैं तो थोड़ा सा टेस्ट एग्जाम्पशंस लिखे हुए हैं, इसमें हम लाए नहीं करते, आप पढ़ सकते हो एक बार पॉज करके। उसके बाद में यहाँ नीचे देखते हैं तो हमें लिखा हुआ है कोविड-19 टेस्टिंग लेबोरेटरीज़। तो ये डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज़ हैं जो यूएई गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई कर रखी हैं। और अगर आप नीचे देखते हो तो इसमें क्लियर लिखा हुआ है बोल्ड लेटर्स में, इफ़ यू आर फ्लाइंग फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और बांग्लादेश, यू मस्ट गेट योर सर्टिफिकेट फ्रॉम वन ऑफ द लैब्स लिस्टेड इन द डेजिग्नेटेड लेबोरेटरीज डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्सेप्टेड ऑन दी फ्लाइट। चलिए, तो अब जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको ICMR की जो वेबसाइट है उसके ऊपर लेके जाएगा लिंक। उसके बाद में आप यहाँ पे देखोगे तो लिस्ट ऑफ कोविड-19 टेस्टिंग लैब्स, ये आप अपनी लोकेशन के हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके बाद में ये IATA की वेबसाइट है और इसमें भी अगर आप चेक करते हो तो ट्रांजिट के जो रूल्स हैं वो हमें पॉइंट नंबर आई गेस इट वाज 7, yes, passengers transiting through United Arab Emirates who in the past 14 days have been in Afghanistan
और इन कंट्रीज़ को, तो उनको 72 आवर्स लेना है। और बाकी अप्रूव्ड लेबोरेटरी लिस्ट है, बस मतलब कुल मिला के यही चीज़ है कि आपको जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसी से लेना है। चलिए, अब जो ये यूएई है, ये यूएई की वेबसाइट है, और अगर इसमें हम चेक करते हैं तो ये अगर देखते हैं तो यू लिखा हुआ है यूएई अलाउज सम कैटेगरीज ऑफ पैसेंजर्स फ्रॉम कंट्रीज़ वेयर इनबाउंड फ्लाइट्स वर बैंड। जैसे कि हमारे यहाँ से भी जो फ़्लाइट्स हैं वो बैंड है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ कैटेगरीज़ को वो अलाउ करते हैं। इसमें हम लोग का मतलब हम लोग ट्रांजिट के लिए एप्लीकेबल हैं, तो ऐसा कोई इशू वाला हमारे लिए दिक्कत नहीं है। सबसे लास्ट में अगर हम इसमें देखते हैं तो ट्रैवल विल ऑल्सो रिज्यूम फॉर ट्रांजिट पैसेंजर्स फ्रॉम ऑल कंट्रीज़ फ्रॉम विच ट्रांजिट पैसेंजर्स वर प्रीवियसली बैंड, provided that the traveler's last destination is accepted and a laboratory PCR test is submitted within 72 hours from the time of departure. The country's airports will allocate special lounges for tickets for transit passengers while taking all precautionary and preventive measures. तो ये जो यूएई की वेबसाइट है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट है, इन्होंने अनाउंसमेंट भी करी थी कि 5 अगस्त से जितने भी जो कंट्रीज़ हैं जिनको पहले ट्रांजिट के लिए भी अलाउड नहीं था, बैन तो है ही ऑलरेडी, जिनको ट्रांजिट के लिए भी अलाउड नहीं था वो भी ट्रांजिट कर सकते हैं। तो अब हम इसके अंदर आ गए हैं, और जैसे अब यूएई ने 72 आवर्स बोला है, और उन्होंने 50 RT-PCR के लिए, और उन्होंने पहले जो बोला है वो उसके लिए बोला है, क्या कहते हैं, एमिराट्स वालों ने 48 आवर्स के लिए। तो बाकी मैं इसमें और भी अभी चेक कर रहा था कि कुछ वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हमारी ये सब हैं कि नहीं, और ग्रुप वगैरह को फॉलो कर रहे थे। तो उसमें आप अगर एक चीज़ देखोगे तो ट्रांजिट के लिए पहली चीज़ एकदम क्लियर है कि ट्रांजिट वीज़ा रिक्वायर्ड नहीं है। दूसरी चीज़ कि आपको अगर हम रिपोर्ट्स पढ़ते हैं कुछ कुछ जो पोस्ट हो रही हैं फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, तो उसमें ये निकल के आ रहा है कि एमिराट्स भी आपको सामने से बोल रहा है कि आपको 10 आवर्स के ऊपर का लेओवर अलाउड नहीं है, और 10 आवर्स के ऊपर आपको लेओवर हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन बाई चांस अगर आपकी फ़्लाइट डिले हो जाती है तो उसमें तो कुछ कर ही नहीं सकता कोई भी, तो उस केस में आपको एयरपोर्ट अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी, और थिंग्स कैन बी मैनेज्ड। वो जो एमिराट्स का एक स्क्रीनशॉट है वो भी मैं आपके साथ वीडियो के लास्ट में शेयर कर दूँगा। तो इसके साथ में मेरे ख्याल में अब हमने देखिए सब कुछ डिस्कस कर ही लिया है। तो फ्लाई दुबई से मैंने टिकट्स कराई हैं। एक चीज़ और, जो उसमें रिफ़ंड पॉलिसी है फ्लाई दुबई में, तो वो वाउचर के उसमें मतलब वो वाउचर की फॉर्म में होगा, वो मेरे को एज एन करेंसी उसमें नहीं मिलेगा, मेरे को INR में नहीं मिलेगा, वो मेरे को वाउचर फॉर्म में मिलेगा जो भी रिफ़ंड मिलता है। बट अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि हम लोगों के वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट्स तो ऑलरेडी बैंड है ना, हम लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ ट्रांजिट अलाउड है। तो ट्रांजिट के लिए बैन इम्पोज आई डोंट थिंक इतनी जल्दी कुछ होने वाला है इनमें चेंजेस। तो आप जितनी जल्दी हो सकती है एक बार थोड़ा खुद थॉरोली एक बार फिर से रिसर्च करें, बाकी फिर आप फ़्लाइट्स को बुक कर सकते हो। इसमें बाकी जो वेब अभी हम चेक कर रहे थे, तो हमने इसमें फ़्लाई दुबई जिससे हम जा रहे हैं वो हमने चेक कर लिया, एमिराट्स का चेक कर लिया, जो यूएई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स हैं वो चेक कर ली। मैं एक स्क्रीनशॉट आपके साथ अटैच कर देता हूँ, जो एमिराट्स का है वो बताते हैं कि हाँ 10 आवर्स से ऊपर का नहीं लेना है, और कुछ कुछ एक दो स्क्रीनशॉट्स मेरे पास हैं, लेकिन जो मतलब पैसेंजर्स हैं जिन्होंने कंफर्म किया है कि वो जा रहे हैं और या जा चुके हैं, लेकिन इशू ये है कि वो एक प्राइवेट पेज के पे ऊपर से है, तो मैं वो आपके साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। उस प्राइवेट पेज का लिंक मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, तो वो फेसबुक पेज है, आप उसको जाके चेक कर सकते हो। उसमें आप ये भी है कि डायरेक्ट उनसे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो जो उन्होंने लोगों ने ट्रैवल किया है। फेसबुक पेज है, नॉर्मल मैसेंजर आप यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें काम करेंगी। तो आई होप कि इसके साथ में सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। मैंने अपना नया ट्रैवल प्लान भी आपके साथ अपडेट कर दिया है, और अगर इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे पास जो भी रिसोर्सेज होंगे मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा।